दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या आप खुश हैं? किसी इंसान से अगर मैं ये सवाल पूछूं ना तो जवाब देने में उसे थोड़ा वक्त लग जाएगा, क्योंकि सवाल थोड़ा सा जटिल है। मतलब कोई कैसे तय करे कि वो खुश है कि नहीं है। लेकिन एक देश के लिए कि समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि एक देश कितना खुश है इसका कैलकुलेशन होता है। संयुक्त राष्ट्र कैलकुलेशन करता है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस इंडेक्स में हम यानी भारत कहाँ टिका है मैं आपको बताऊंगी, और हमें हैप्पीनेस के मामले में किसने पीछे छोड़ दिया ये भी आपको जानना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की ओर से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी कर दी गई, जिसमें भारत को जानते हैं कौन सा नंबर मिला है? 146 देशों में 136वां। जी, रिपोर्ट के मुताबिक इसी लिस्ट में पाकिस्तान हमसे आगे 121वें नंबर पर है, जबकि बांग्लादेश भी हमसे आगे है 94 पे, और चीन 72 नंबर पे। मतलब हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भी हमसे आगे निकल गए। इस लिस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश हमसे आगे निकल गए। इस बात पर हमें दुख होगा, लेकिन इस बार पर हम थोड़े बहुत संतुष्ट हो सकते हैं कि कम से कम हम अफगानिस्तान जैसे देशों से तो आगे हैं। संयुक्त राष्ट्र की इस लिस्ट में कोविड-19 और दुनिया की कुछ दूसरी घटनाओं से लोगों पर पड़ने वाले असर पर ध्यान केंद्रित करके ये लिस्ट बनाई गई। मतलब ये कुछ चीज़ें आधार हो सकती हैं लिस्ट की। दोस्तों, मोदी सरकार के 8 साल के राज में देश दुनिया के 146 देशों में 136वां नंबर हमारा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो सरकार से सवाल पूछे विपक्ष ने। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जल्द भारत सरकार कहेगी खुशी मन की एक अवस्था है। वहीं सपा की नेता जूही सिंह ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, हमको किस किस खुशी ने मारा ये कहानी फिर कभी। फिलहाल हमारा नाम ना खुश देशों में शामिल है और इसी पर हम खुश हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, भूख में 101 नंबर, आजादी में 119वां नंबर, खुशी में 136वां नंबर, लेकिन हम बहुत जल्द नफरत और गुस्से के चार्ट में टॉप पर होंगे। दोस्तों, इसी लिस्ट में टॉप पर जानते हैं कौन सा देश है? फिनलैंड। इसके बाद इस लिस्ट में नाम आता है डेनमार्क का, आइसलैंड का, स्विट्जरलैंड का, नीदरलैंड का। अमेरिका का भी नाम भी टॉप 10 में नहीं है। अमेरिका का नाम भी 16वें नंबर पर है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो टॉप 5 देश हैं इस लिस्ट में, क्यों ये हमसे आगे हैं? क्योंकि यहाँ सबको ना एक नज़र से देखा जाता है। मतलब सरकारी सुविधाएं सबके लिए बराबर हैं, चाहे उनकी आर्थिक और सामाजिक हैसियत कैसी है। मतलब ऐसा नहीं है जो अमीर है वो करोड़ों के 5 स्टार हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है और गरीब सरकारी हॉस्पिटल में धक्के खा रहा है। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ सरकार की कोशिश होती है कि कोई बेघर ना हो, गरीब के बच्चे को भी वही शिक्षा मिले जो अमीर के बच्चे को मिल रही है। यहाँ पर भी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ये बात सही है कि ये जिस तरह के देश हैं और हम जिस तरह के देश हैं उसके बहुत अलग हैं। मतलब हमारी जनसंख्या अलग है, भौगोलिक स्थितियाँ अलग हैं, हमारा इतिहास अलग है, हमारे संसाधन अलग हैं, जो हमें जाहिर तौर पर इनसे हम कंपेयर अपने आप को नहीं कर सकते। फिर भी क्या हम इन देशों से कुछ सीख नहीं सकते? हमें एक खुश राष्ट्र बनने के लिए कहीं से भी कैसे भी शुरुआत करनी पड़े तो मतलब इसमें हर्ज ही क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हमारी आज़ाद पत्रकारिता को बल मिलता है। शुक्रिया।